आज का टॉपिक है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन की यूनिट्स अपन पढ़ेंगे। इसके पहले अपन पढ़ चुके हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन देखते हैं। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? कंसंट्रेशन का मीन्स क्या है? कंसंट्रेशन का क्या मीन्स है? तो कंसंट्रेशन का मीन्स होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जैसे 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। ठीक है, हम सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते समय जो सॉल्यूट का जितना अमाउंट लेते हैं, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसी को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक साइंटिफिक टर्म है। जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, को साइंटिफिक टर्मों का यूज किया जाता है, अभी हमें मीन्स पता हो। तो कंसंट, जब भी कोई टीचर कंसंट्रेशन तुम्हारे सामने बोले तो उसका मीन्स क्या लगाओगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है सी। शॉर्ट में लिखना है तो हम सी लिख देंगे। तो सी का क्या मीन्स निकाला जाएगा? कंसंट्रेशन। अच्छा, इसको डिफाइन अगर करना चाहे तो डिफाइन में देखो, डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। डिफाइन में कुछ कंडीशन है, जैसे एट ए गिवन टेम्परेचर, माना दिए गए टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर गिवन हो जैसे 25 डिग्री से। ठीक है, सॉल्वेंट भी गिवन हो, एट ए गिवन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, एट ए गिवन सॉल्वेंट और, माना सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का भी अमाउंट गिवन हो, जैसे हम मान लें 1 लीटर। तो 1 लीटर कह दिया तो ये क्या हो गया? गिवन नहीं हो गया? तो ये कंडीशन है। अब इसमें हम ये देखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिजोल्व है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देखते हैं कितना डिजोल्व है। तो ये यहां से डिफाइन होगी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ डिजोल्व एट ए गिवन अमाउंट ऑफ, गिवन अमाउंट ऑफ, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। माने जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो डिजोल्व हो किसमें? एट ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की लैंग्वेज अगर बनाना है तो यहां से बनाएंगे। एक एग्जांपल दे दें, जैसे मान लो अमाउंट ऑफ सॉलिड 25 ग्राम है। कितना है? और इसका अमाउंट कितना है? 1 लीटर है। 25 ग्राम शुगर काय में डिजोल्व है? 1 लीटर में। तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 25 ग्राम पर लीटर। अगर 10 ग्राम अमाउंट डिजोल्व होता 1 लीटर में तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाती? 10 ग्राम। 5 ग्राम डिजोल्व होता 1 लीटर में तो कितनी हो जाती कंसंट्रेशन? 5 ग्राम। तो मतलब समझ रहा है डेफिनेशन कहां से बनेगी? यहां से, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व एट ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ठीक है, हम टेम्परेचर ना भी लें तो इतने इतने से भी डेफिनेशन बना सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व एट ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन डेफिनेशन हम हिसाब से बना सकते हैं। कंसंट्रेशन को अब हमें कौन कौन सी यूनिट है ये देख लो। ये तो डिफाइन है कंसंट्रेशन, इसकी 10 यूनिट्स हैं। कितनी है? कंसंट्रेशन की कितनी यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स है। ध्यान से देखना, जैसे हम डिस्टेंस का मीजर करते हैं तो हम सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में। ठीक है, और बहुत बड़ी डिस्टेंस मीजर करना हो तो पारसेक में। डिस्टेंस की सबसे लार्ज यूनिट कौन है? पारसेक है। उससे थोड़े नीचे आएंगे तो लाइट ईयर्स भी है, और नीचे आएंगे किलोमीटर, मीटर। जैसे डिस्टेंस की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, वैसे किसी सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो 1 मिलीग्राम, 2 ग्राम, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेस भी हो सकता है, माइन्यूट भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। तो अलग अलग यूनिट बनाई गई हैं। जैसे डिस्टेंस की यूनिट है, वैसे कंसंट्रेशन क्या है? यूनिट्स है। जैसे सबसे पहली है परसेंटेज। क्या है? ध्यान सुनना एक एक।
परसेंटेज। नंबर सेकंड पे है स्ट्रेंथ। एक एक ध्यान सुनना, ये दो पहले कवर करो, परसेंटेज और स्ट्रेंथ पूछेंगे हम बाद के, ध्यान सुनिए। फिर है मोलैरिटी। मोलैरिटी, 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 जो दो सिस्टर मान ले, सिमिलैरिटी है मोलैरिटी और मोलैरिटी, इनकी कजन सिस्टर जो मान ले। नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये फोर सिस्टर मानते हैं हम, इनको एक साथ कवर करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इनके ब्रदर हैं जो मोल फ्रैक्शन, पूरी फैमिली है। मोल फ्रैक्शन एक्स, इनके मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। अब आ जाओ पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम सिंबल है। पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी है। टोटल यूनिट्स कितनी है? 10 यूनिट्स हैं। तो हमें ये ओरल याद होनी चाहिए 10 यूनिट्स कौन कौन सी। ध्यान से देख लें। परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अब अपने सिलेबस में कितनी है? 11th के सिलेबस में 5 है। परसेंटेज है, मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, ये 4 है, ओनली 4। 12th में जे 4 है, साथ में एक और बढ़ जाएगी, पीपीएम। कंपटीशन में ऑल है। माने ये तीन तीन बार काम आने हैं आपको। ग्रामर पोर्शन है, 11 में कितनी है? ओनली 4। 12th में कितनी हो जाएंगी? 5। कंपटीशन में पूरी 10 हो जाए। अपन अबेंस पूरी पढ़ के चलेंगे, ठीक है। ये 10 टाइप डेफिनेशन हो गई, और 10 टाइप जाके क्या होंगे? न्यूमेरिकल्स। एक छोटा सा टॉपिक है, इसका नेम है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। इसके अगला टॉपिक आएगा आपका, ठीक है। एक छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें। ये यूनिट का नेम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें छोटे छोटे मैनी टॉपिक्स हैं, एक एक कर कवर करेंगे। चलो अब इसके आगे हम अब क्या देखेंगे, आपको क्या बताएंगे? परसेंटेज। चलो देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को देखो। परसेंटेज, परसेंटेज के 3 टाइप्स हैं, ध्यान से देखें। एक होती है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। एक होती है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। एक होती है मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। फिजिक्स में आपने वेट और मास में डिफरेंस पढ़ा होगा, यहाँ केमिस्ट्री में देख लो। वेट का फॉर्मूला होता है m×g। जब भी हम वेट कैलकुलेट करते हैं तो मास में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जी। जी की वैल्यू आपने साथ पढ़ी हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। बट ये लार्ज पार्टिकल्स पर वेट लागू होता है। केमिस्ट्री में पार्टिकल होते हैं स्मॉलेस्ट, क्या होते हैं? तो यहाँ जी की वैल्यू नेग्लेक्टिव हो जाती है क्या? जब जी की वैल्यू अगर नेग्लेक्टिव मानेंगे तो वेट और मास क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे इक्वल कि नहीं हो जाएंगे? केमिस्ट्री में वेट और मास को इक्वल माना जाता है। क्यों माना जाता है? यहाँ पार्टिकल कैसे होते हैं? स्मॉलेस्ट होते हैं, तो जी का इफेक्ट नहीं रहता है, और जी का इफेक्ट नहीं रहेगा तो वेट और मास इक्वल हो जाएगा। तो आज हम मास परसेंटेज कह रहे हैं, हम इसका दूसरा नेम भी ले सकते हैं, क्या? वेट परसेंटेज। क्या कह सकते हैं? हम इसे वेट परसेंटेज भी कह सकते हैं। और जैसे मास वॉल्यूम को हम क्या कह सकते हैं? वेट वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। ध्यान से देखते रहना। अब इनके फॉर्मूला देखते हैं।
ये टॉपिक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट है, हमने कही एक बार अच्छे सीख लोगे 3 बार काम आएगा। ध्यान से देखना, डेफिनेशन अगर क्लियर होंगी तो ही तो मेरे कस लगा पाओगे। ओटी टाइप क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ध्यान दें, मास परसेंटेज का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब जब हम वेट ऑफ सॉल्यूट किस में लेंगे, ग्राम में। वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। परसेंटेज क्या में कैलकुलेट की जाती है, 100 में। तो हमने फॉर्मूला बहुत सिंपल है, देखो यहीं से ले लिया वेट परसेंटेज का, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसका बनाना तो हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में। वॉल्यूम है तो हम क्या लेंगे, ml। वेट है तो हम क्या लेंगे, ग्राम, इंटू 100। अच्छा, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन ये जानते ही हो। सॉल्यूट का मीन्स लो अमाउंट, लो क्वांटिटी, सॉल्वेंट हाई क्वांटिटी, सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर। हम जो टर्म यूज करें जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ये भी साइंस के क्या है, टर्म है। तो जब भी कोई टीचर सॉल्यूट का है तो क्या, लो क्वांटिटी, सॉल्वेंट सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर, इनके मीन्स हैं। अच्छा आ गया, इधर क्या लेंगे हम, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। जब हम वॉल्यूम लेते हैं तो ml और वेट लेते हैं तो ग्राम। अब हमने कितने फॉर्मूला क्रिएट कर दिए, 3। अब इनसे डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ जो 10 डेफिनेशन है वह रटनी नहीं है, केवल इनके फॉर्मूला याद रखने हैं। फॉर्मूला से लैंग्वेज कैसे बनाओगे हम सिखाते जाएंगे, गौर करना। जैसे मान लो इनकी हमें डेफिनेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ ऐसे लैंग्वेज बनाएंगे, देखना ध्यान, फॉर्मूला से ही बनाएंगे, यहीं से स्टार्ट करो। द वेट ऑफ सॉल्यूट क्या कहोगे, द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved in 100 gram of solution is called weight percentage। क्लियर है, ऐसी जैसे ये बना ऐसे ही बना लो। कैसे बनाओगे, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml dissolved in 100 ml of solution it's called वॉल्यूम परसेंटेज। देखते रहे ना, इसकी बनाओगे तो कैसे बनाओगे, द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved in 100 ml solution it's called mass volume percentage। चलो तुम बनाओ, बताना ये डेफिनेशन। सॉल्यूशन दिख रही, हाँ। तो बताओ वॉल्यूम की, जहाँ ग्राम कहाँ दिख रही। तुम लोग ध्यान से सुना ने, जब ही तो कह रहे ध्यान से सुना करो एक एक बात, है बोलना सीखो। तुम बताओ, सुनते ही नहीं हो, कहाँ पे क्या फिट करते हैं। एक भी वर्ड्स अगर छूटता है या कुछ भी होता है तो फिर गलत हो जाएगी डेफिनेशन। ध्यान सुनो, यहां से स्टार्ट करते हैं। द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved in 100 gram of solution is called mass percentage। फिर यहाँ the volume of solute in ml dissolved in 100 ml of solution is called volume percentage। The weight of solute in gram dissolved in 100 ml of solution is called mass। ठीक है, हमें देखना पड़ता है ग्राम में है कि ml में है, तब डेफिनेशन सही होगी। तो ये तीनों डेफिनेशन यहाँ फिट कर दी हमने। ऐसे जैसे हमने 3 डेफिनेशन बताई, ऐसे और जितनी भी 10 यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन कितनी है, 10, सभी की डिफाइन इसी पैटर्न पे बनेगी। अब इनके आते हैं क्या, मैथमेटिकल फॉर्मूला। इन्हें क्या बोलते हैं, डिफाइन फॉर्मूला। कैसे डेफिनेशन बना रहे हैं, अब क्या आएंगे मैथमेटिकल। देखो अभी हमने अल्फाबेट पढ़ाई थी तुम्हें, बेट का सिंबल क्या होता है, डब्लू। बेट है किसका, सॉल्यूट, सॉल्यूट का सिंबल क्या था, बी। तो डब्ल्यू बी मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, समझ रहे हो।
किसमें था? डब्ल्यू बी, ग्राम में, अपॉन, यहां भी वेट है तो क्या लिखोगे? डब्ल्यू, काय का वेट है? सॉल्यूशन का, एस, इंटू 100, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू एस इंटू मैथमेटिकल। क्लियर है? न्यूमेरिकल जब भी लगाओ यही फॉर्मूला लिखेंगे शॉर्ट में। वॉल्यूम का सिंबल वी, किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूट, एम एल अपॉन वी एस, एम एल इंटू 100, वी बी अपॉन वी एस। क्लियर है? और देखो यहाँ डब्ल्यू बी किसमें? ग्राम में, वी एस एम एल में इंटू 100। कोई प्रॉब्लम? मैथमेटिकल क्लियर है? अब एक और देखो यहाँ, अगर हमें डब्ल्यू एस निकालनी हो या वी एस निकालनी हो, कैसे कैलकुलेट करेंगे? डब्ल्यू एस को हम ऐसे भी, क्या, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, वी ए वी बी। वेट ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉलिड को कंबाइन कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन डिफाइन भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी लगा सकते हैं हम, ठीक है, अभी लगवाएंगे। अच्छा, इसी पैटर्न पे हम और भी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज। अब तुम कहो 3% का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों ये 3 टाइप्स की हैं, देखो उसका रीजन बता दें। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास वॉल्यूम पर। जो मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज का यूज हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में करेंगे। कहाँ करेंगे? ध्यान सुनना, पूछेंगे उठी बात के तुमसे। मास परसेंटेज का यूज कहाँ करते हैं? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। क्लियर है? वॉल्यूम परसेंटेज का यूज हम करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड। और तुम्हारे मास वॉल्यूम परसेंटेज का यूज करेंगे हम मेडिसिन में, काय में? फार्मेसी में, मेडिसिन एंड फार्मेसी। क्लियर है? फार्मेसी जहाँ मेडिसिन बनाई जाती है, फार्मेसी इंडस्ट्री होती है पूरी। समझ गए? 3 यूज फिर देख लो। मा, मास परसेंटेज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, वॉल्यूम परसेंटेज लिक्विड सॉल्यूशन, फार्मेसी एंड मेडिसिन। क्लियर है? चलो, अब इसी से अगर ये तुमने कवर कर लिया है तो अब पीपीएम और पीपीबी बहुत जल्दी कवर करोगे। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन बिल्कुल सेम है, बहुत जल्दी कवर होंगे। जैसे इसका सिंबल होता है पीपीएम, इसका सिंबल है पीपीबी। इसका परसेंटेज का मीन्स सब लोग जानते हैं 100 हो, ऐसी मिलियन का मीन्स होता है बेटा 10⁶। भाई परसेंटेज तो तुम जानते हो, मिलियन भी जानते होगे अगर मैथ पढ़े होगे। मिलियन का एक इक्वल हो 10⁶ के, और बिलियन 10⁹ हर टर्म का एक मीन्स होता है, वो पता होना चाहिए। अब अगर तो मिलियन का मीन्स पता है 10⁶, तो बना लो फॉर्मूला। क्या बनेगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, इन इंटू, अब 100 की जगह 10⁶ है। सिंपल की नहीं है? वहां 100 है या 10⁶ है। शॉर्ट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू एस 10⁶। इधर देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन 10⁹। शॉर्ट में डब्ल्यू बी डब्ल्यू एस 10⁹। कोई प्रॉब्लम? जब फॉर्मूला बन गया तो डेफिनेशन भी समझ में आ रही होगी, बना सकते हैं। देखना गौर करके, पहले देख लियो फिर गड़बड़ भाई तो समझ लियो। द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सीधा सेंटेंस बना दो, द वेट ऑफ सॉल्यूट इन, फिर एक वर्ड्स यूज करते हैं डिसॉल्व, डिसॉल्व इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल पीपीएम। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम तब करते हैं जब वेरी माइन्यूट अमाउंट में हो सॉल्यूट। सॉल्यूट कैसा हो? वेरी माइन्यूट में हो। एक सेकेंड, पॉल्यूशन की यूनिट है। जब हमें एटमॉस्फियर
में पॉल्यूशन को रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम कहाँ में रिप्रेजेंट करते हैं, पीपीएम में। एटमॉस्फियर में या वाटर में हमें पॉल्यूटेंट्स बताने हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, कितने इंक्रीज हो गए हैं, तो पॉल्यूटेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम काय का यूज करते हैं, पीपीएम का। बातें सुनी, फिर सुन ले। पॉल्यूशन की यूनिट है, पूछा जाए यूनिट ऑफ पॉल्यूशन, पीपीएम। वेरी माइन्यूट अमाउंट में हो सॉल्यूट, हम इसका यूज करेंगे। एटमॉस्फेयर में, वाटर में अगर पॉल्यूटेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो भी हम इसका यूज करेंगे। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो पॉल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे डस्ट पार्टिकल क्या है, पॉल्यूटेंट्स है। आगे देखो इसको कैसे डिफाइन कर, द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 10⁹ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिली। क्लियर है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल पीपीवी। इसका वही यूज है जो पीपीएम का है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तुमने देखा यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू फाइट खेल रही है डब्ल्यू डब्ल्यू डबल, चाहे परसेंटेज हो, चाहे पीपीएम हो, चाहे पीपी, एक कॉमन याद रखना, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। बोलो देख लो ना, डब्ल्यू अपॉन परसेंटेज है तो 100, मिलियन है तो 20%, बिलियन है तो 20%। छोटी सी बात है, ध्यान रखना। अब न्यूमेरिकल्स जैसे आ जाए, एक न्यूमेरिकल्स अगर हम करा दें तो बाकी अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। टाइम हो रहा है, न्यूमेरिकल्स कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, इतना तैयार कर लेंगे अपन।